हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ फ्रॉम डब्ल्यू टू डब्ल्यू बी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल्स एन माइनस वन इफ़ एन इज़ ऑड। अगर एन ऑड है तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा? एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन कर देगा। वो होल नंबर से होल नंबर में डिफाइन है। डोमेन होल नंबर है, कोडोमेन होल नंबर है ना। ठीक है, और एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन वैल्यू दे रहा है इफ़ एन इज़ इवन है। ठीक है, शो दैट इफ़ एफ इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर इवन है तो एन प्लस वन वैल्यू दे रहा है। शो करना है मेरे को कि एफ इज़ इन्वर्टिबल है। फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ एफ, और एफ का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, हैंस हैंस व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल होल, हैंस डब्ल्यू इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ठीक है, तो हमें इन्वर्स एफ का इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये शो करना है इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो दो तरीके होते हैं इन्वर्टिबल शो करने के। या तो आप ऐसा फंक्शन निकाल दो जी सच दैट, एफ के लिए ऐसा फंक्शन जी निकाल दो सच दैट जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाए। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फंक्शन को हम वन वन ऑन टू दिखा दे, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर ये वन वन ऑन टू है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर हम उसका इन्वर्स निकाल दें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन वन ऑन टू दिखा रहा हूँ उस फंक्शन को। फंक्शन एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू कैसे डिफाइन है? एफ एन इक्वल टू एन माइनस वन वैल्यू दे रहा है इफ एन इज ऑड है, और अगर एन इज इवन है तो एन प्लस वन वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये होल नंबर में डिफाइन है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो है ना। तो वन वन प्रूफ करना है, तो केस वन पहले मैं लेता हूँ। अगर मैंने दो नंबर लिए, अब वन वन प्रूफ करने का क्या तरीका होता है? मैंने दो नंबर लिए और वो ऑड हैं अभी, क्योंकि ये ऑड के लिए अलग से डिफाइन है और इवन के लिए अलग से डिफाइन है। तो मैंने क्या किया, दो नंबर लिए मैंने और वो ऑड हैं। अगर ऑड हैं और उनकी इमेजेस इक्वल हैं, एफ एन इक्वल टू एफ एन टू है, उनकी इमेजेस इक्वल हैं। इधर एफ एन वन यहाँ पे है कुछ, एफ एन टू यहाँ पे है, इमेजेस है ना। ये कोडोमेन में से ही आएगी इमेजेस ना। ये डब्लू हो गया। अगर इनकी इमेजेस इक्वल में इमेजेस में इक्वल हैं, तो ये इम्प्लाई क्या करे कि एन वन इक्वल टू एन टू है। अगर एन वन इक्वल टू एन टू नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे सच दैट इनकी इमेजेस इक्वल हैं, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है कि इनकी इमेजेस इक्वल है। एफ एन वन एफ एन एन टू तो इमेजेस तो इक्वल है इनकी, बट एन वन नॉट इक्वल टू एन टू है। अगर ऐसा होता है तो ये वन वन नहीं होगा ना, मैनी वन हो गया। तो मेरे को यही शो करना है, अगर ये दोनों इमेजेस सेम है तो ये इम्प्लाई कर दे कि एन वन इक्वल टू एन टू हो। तो मेरा ये क्या हो जाता है, फंक्शन वन वन हो जाता है। ये हमें पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर दो मैंने बोला एन वन एन टू ऑड है, तो मैंने बोला सच दैट क्या है, कैसे एन वन एन टू है वो जिनकी इमेजेस सेम है, दैट इम्प्लाई एन वन। अब अगर ऑड है वो, तो एफ एन वन में कैसी वैल्यू देगा? ऑड में एन एन वन माइनस वन, और एन टू भी ऑड है तो एन एन टू माइनस वन वैल्यू देंगे फंक्शन उसमें। दैट इम्प्लाइज एन वन इक्वल टू एन टू। वन माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज एन वन इक्वल टू एन टू होगा। केस टू क्या है? लेट एन वन एन टू। तो इस केस में तो आपका एन वन इक्वल टू एन टू आ गया है ना। इस केस में वन वन है। अगर ये दोनों ऑड होते हैं और उनकी अगर इमेजेस सेम आ रही है, तो उनकी वो दो वैल्यूज को भी सेम होना पड़ेगा। डोमेन जो दो पॉइंट है वो, है ना। लेट एन वन एन टू आर इवन है, अगर सच दैट एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू है उनकी वैल्यू, दैट इम्प्लाइज एन वन प्लस वन इक्वल टू एन टू प्लस वन। दैट इज, अगर दोनों इवन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या देंगे? वो इवन में क्या वैल्यू दे रहा है? एन प्लस वन ना। तो एन वन वैल्यू है तो एन वन प्लस वन वैल्यू देगा, एन टू प्लस वन दोनों इक्वल है। दैट इम्प्लाइज माइनस वन से वन कैंसिल होगा, दैट इम्प्लाइज एन वन इक्वल टू एन टू हो गया। ठीक है, तो इससे भी अगर दोनों इवन है तब भी मेरे पास क्या आ गया कि वो वन वन होंगे, है ना। तो एन वन इक्वल टू एन टू होना पड़ेगा अगर दोनों इवन है। अब केस क्या होता है, अगर एन वन ऑड है और एन टू इवन है, और अदर केस, तब क्या होगा? ये अगर एक इवन है एक ऑड है, तो इसका मतलब एन वन नॉट इक्वल टू एन टू है ना। इस केस में क्या है, एन वन नॉट इक्वल टू एन टू है, मुझे पता है, क्योंकि एक इवन होगा अगर एक ऑड होगा तो दोनों अलग ही हैं। देन दे हैव क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर वो ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू एन वन माइनस वन है, और अगर वो इवन है तो एन टू प्लस वन है एज इमेजेस रिस्पेक्टिवली। हैंस इन दिस केस एफ इज़ वन वन, क्योंकि दोनों पॉइंटों में अलग अलग वैल्यूज़ है ना मेरे पास। तो इन पर अगर ये दो अलग अलग, ये वाला केस होता है कि एन वन ऑड है एन टू इवन है, या एन टू ऑड है एन वन इवन है, तो इस केस में क्या आ गया मेरा कि जो वैल्यूज़ वो देंगे ना, तो वो वैल्यूज़ भी अलग अलग ही होंगी। ठीक है ना। हैंस इन ऑल द केसेस एफ इज़ वन वन, तो हर केस में वन वन है फंक्शन। वन वन का वैसे मतलब तो यही होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट, दो अलग अलग
उनकी इमेजेस अलग अलग हों, जैसे x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट लिए, तो ये यहाँ पे जाएंगे, जब ये f के अंडर में जाएंगे f(x1) और f(x2) जो आएगा वो भी अलग अलग आए, तो इसको अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं, अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि अब अगर f(x1) fn1 इक्वल टू fn2 है, दैट इम्प्लाइज करे कि n1 इक्वल टू n2। ये अलग तरीके से था। बाकी ये भी हो सकता है कि n1 n2 दो एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस अलग अलग हैं, अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ये भी अलग तरीके से बोल सकते हैं f(1) है ना। ये वाला केस में मैंने इस तरीके से बोला, इस केस में मैंने क्या किया, fn1 इक्वल टू fn2 है, दैट इम्प्लाइज n1 इक्वल टू n2। ये भी दोनों इवन थे, है ना। तो ये तरीका होता है 1 1 दिखाने का। फिर अब मैंने क्या किया कि अब मेरे को शो करना है कि ऑन टू है कि नहीं फंक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट डब्लू वाई बिलोंग्स टू डब्लू, कोई एक इमेज का पॉइंट लिया वाई, यहाँ से ये दो थे ना, ये डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन है जैसे, है ना। तो मैंने यहाँ का एलिमेंट लिया वाई, है ना, वाई का एलिमेंट दिया। मैंने क्या देखना है, कोई भी मैं वाई का एलिमेंट लूँ जहाँ से फंक्शन जहाँ से जहाँ तक डिफाइन है, अगर मैं यहाँ वाई का एलिमेंट लेता हूँ और इसके लिए प्री इमेज मिल गए यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा कि फंक्शन ऑन टू है। हर डब्लू के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल गई जिसके जो पुट करने के बाद मुझे वाई आ जाए, ठीक है। मुझे एक एलिमेंट यहाँ चाहिए जिसकी इमेज वाई आ रही हो, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मेरे को क्या करना है, वाई बिलोंग्स टू डब्लू, कोई भी कोडोमेन का पॉइंट लिया, तो मतलब मेरे को दिखाना क्या है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। तो मैंने क्या किया है कि एक यहाँ का पॉइंट लिया, फिर मैंने दिखाया कि एक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जिसकी इमेज वाई है। अगर ये सब डब्लू के लिए इक्वल हो जाए तो मैं बोलूँगा फंक्शन ऑन टू है, वो सारी वैल्यूज ले ले रहा है, मीन्स, ठीक है, जहाँ पे वो डिफाइन है डब्लू से डब्लू में तो वो सारी वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टू फाइंड सम एक्स बिलोंग्स टू डब्लू, ऐसा मेरे को यहाँ डब्लू में पॉइंट चाहिए सो दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई वैल्यू दे। तो मैंने क्या किया, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो मैंने क्या किया, केस 1 अगर y ऑड है, इसमें भी दो केस बनेंगे, अगर y ऑड है तो देन y-1 मैं देखूंगा तो वो क्या होगा, इवन होगा। अगर y ऑड है तो y-1 इवन होगा, और y-1 बिलोंग क्या करेगा, होल नंबर को करेगा, क्योंकि सिंस y कैन नॉट बी टेकन एज जीरो, y इज कंसिडर जीरो इन दिस केस, ठीक है। y इज कंसिडर जीरो, सॉरी, इसमें लिखना था मेरे को, सिंस y कैन नॉट बी टेकन जीरो एज y इज ऑड इन दिस केस, क्योंकि ऑड है y, तो y को जीरो नहीं ले सकते मैं, तो जीरो माइनस जीरो में दिक्कत हो जाती है ना। अगर मैं जो होल नंबर जीरो भी होता है इसमें तो जीरो ले नहीं सकता, क्योंकि जीरो यहाँ पे ऑड वाला केस क्या है मैंने, तो ऑड -1 क्या, जीरो -1 क्या होगा, -1 होता, तो ये डब्लू में नहीं आता। बट मेरे को ऑड वाले केस में तो आएगा ये, क्योंकि ऑड वाले में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 1-1 जीरो पे अटकेगा, तो जीरो तो है डब्लू में ना, तो ये यहाँ आएगा डब्लू में, है ना, ये ऐसा एलिमेंट अगर y ऑड है, सच दैट एफ ऑफ, अगर मैं y-1 में वैल्यू डालूंगा, क्योंकि y-1 ऑड इवन हो जाएगा, क्योंकि y ऑड है, तो y-1 इवन होगा, तो फंक्शन में वैल्यू कैसे डलेगी, y-1 इवन की कैसे वैल्यू देता है ये इवन में, n+1, तो n क्या है इसमें, y-1 n+1 वैल्यू देगा, तो y-1 तो y वैल्यू दे रहा है, तो y की प्री इमेज क्या है, y-1, y के ही टर्म में y-1 है, वो ऐसा एलिमेंट y के लिए जो कि जिसकी इमेज y है, ठीक है। ऐसे मैंने y अगर इवन है तो मैंने क्या किया, देन y+1 विल बी ऑड, ठीक है, y इवन है तो y+1 ऑड होगा, और y+1 वही तो होल नंबर में होगा, क्योंकि जीरो अगर मैं लेता हूँ इवन तो 0+1 तो होल नंबर होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो कम से कम जीरो ही हो सकता है ना, जीरो हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि डब होल नंबर में जाएगा, बट जीरो में मैं सोच रहा था कि आपको दिक्कत हो, जीरो में देखा तो 1 में एलिमेंट गया, 1 एलिमेंट आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो कोई दिक्कत आई नहीं छोटे छोटे में। तो एफ ऑफ y+1, नाउ वी कैन टेक जीरो, है ना, तो जीरो ले सकते हैं, तो वो डब्लू में ही रहेगा, मतलब, है ना, होल नंबर्स में। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ y+1 क्या है, अगर ये y इवन था तो y+1 ऑड नंबर है जिसकी इमेज मैंने देखी, तो y+1 y, अब ये वैल्यू क्या देता है इसमें, अगर ऑड है फंक्शन कैसे वैल्यू देता है, n मतलब y+1 इस केस में है, और -1 कर देता है, तो -1 से -1 कैंसिल इक्वल टू y। तो इसने क्या किया, y की प्री इमेज क्या दी, y+1, अगर y इवन है तो हैंस एवरी y बिलोंग्स टू w, हर y w के एलिमेंट्स के लिए या इवन होगा या ऑड होगा होल नंबर ना, जीरो इवन मैं ले रहा हूँ, जीरो भी इवन है, 0 2 ऐसे करके ना, तो w बिलोंग्स टू हैज ए प्री इमेज इन w, तो उसके पास प्री इमेज है क्या, w में, ठीक है ना। इम्प्लाइज f इज ऑन टू मैप हो गया, बीइंग f इज 1 1 ऑन टू, तो ऑन टू मैप हो गया, अगर हर w के एलिमेंट के लिए इधर एक प्री इमेज है
इधर फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन था, तो हर यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ एक प्रीमेज है, तो y के w के एलिमेंट के लिए एक प्रीमेज है w में ही उधर, है ना, डोमेन में। दैट इम्प्लाइज f इज ऑन टू, हर एलिमेंट के लिए ट्रू है, क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट था y, मैंने लिया कोई भी, तो उसके लिए उसको कॉरस्पॉन्डिंग y+1 यहाँ पे हो जाता। अगर इवन होगा, अगर ऑड होगा तो y-1 उधर एलिमेंट होगा, ऐसा ना, प्री इमेज। तो बीइंग f इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इम्प्लाइज f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू हमने शो कर दिया है, तो क्या हो गया, मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। तो मैंने क्या फंक्शन डिफाइन किया, जी वाई डब्ल्यू से डब्ल्यू, क्योंकि जैसे हम ऑन टू के लिए शो करते हैं ना, हमें प्री इमेजेस ही चाहिए उधर, है ना। अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो जो y के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ की y के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ प्री इमेज है, तो वही मैं फंक्शन डिफाइन कर दूंगा कि एफ जी एन में कैसे डिफाइन करूंगा, n-1 अगर n ऑड है, जो मैंने देखा था अभी प्री इमेज में, मैंने क्या देखा था, देखना जो केसेस मैंने लिए थे, मैंने लिया था कि y यहाँ के एलिमेंट के लिए वहां पे क्या एलिमेंट है, y-1, अगर y ऑड है और y इवन है तो y+1 वहां पे वो एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैं क्या डिफाइन कर दूंगा कि उल्टा फंक्शन डिफाइन करूंगा ना। अब मैं फंक्शन अगर इनवर्स वही फंक्शन है ना, यहाँ से यहाँ वैल्यू दे रहा है, जो यहाँ w से FW आ रहा है, अब यहाँ W वो यहाँ पे ये डोमेन का काम करेगा FW, और ये रेंज हो जाएगी W, है ना। तो उल्टा आ रहा हूं मैं, है ना, तो प्री इमेजेस, है ना। तो यहाँ के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट के लिए उधर क्या होंगे, यहाँ y के एलिमेंट के लिए उधर क्या है, n-1 होगा अगर n इज ऑड है, जैसे हमने ऑन टू में दिखाया अभी, n इज इवन है तो n+1, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। और ये हमारा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो fn के इक्वल है, ये जो हमने फंक्शन ही डिफाइन किया, तो f1 ही ले लिया, मतलब हमने g फंक्शन को, सच दैट मैंने क्या किया, जी एफ ऑफ जी एन देखा मैंने, एफ ऑफ जी एन, तो क्या हो गया, कैसे डिफाइन होता है ये फंक्शन, फॉग फंक्शन कंपोजिशन, एफ ऑफ जी ऑफ एन, दैट ये इक्वल होगा एफ ऑफ, इफ एन इज ऑड होगा तो एफ जी एन की वैल्यू क्या है, एन इज ऑड है तो n-1, और एन इज इवन है तो n+1 ही है। वैसे एफ और जी सेम ही है, बट मैं उसको अभी अलग अलग ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जी मैं से ले रहा हूँ, फंक्शन यही वाला है, ठीक है, वो एफ ही है। तो मैंने क्या किया, एफ के अंदर क्या डालूंगा मैं, n-1, क्योंकि एन इज ऑड होगा तो जी क्या वैल्यू देगा मेरा, जी एन n-1, ठीक है, तो एफ ऑफ n-1, इफ एन इज इवन होगा तो जी एन वैल्यू देगा n+1, तो एफ ऑफ n+1, ठीक है, तो इक्वल्स टू, अब मेरा क्या है, अगर एन ऑड है तो n-1 इवन हो जाएगा, और इवन हो गया तो फंक्शन इवन में क्या वैल्यू दे रहा है, एफ इवन वो नंबर +1, एन ऑड है तो n-1 इवन हो जाएगा और +1 वैल्यू देगा वो, है ना, n+1 वैल्यू देता है इवन के लिए। एन इवन है तो n+1 ऑड हो जाएगा, और उसमें वैल्यू क्या आएगी, n+1 क्योंकि ये ऑड हो जाएगा तो इसमें n+1 वैल्यू देगा, इक्वल्स, तो ये क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n वैल्यू दी है, n इज ऑड है, इफ n इज इवन है तो n वैल्यू दिया, ये भी n आ रहा है, तो इक्वल टू n ही वैल्यू आ रही है हर एलिमेंट के लिए, कोई इवन ऑड हो, मतलब कोई भी होल नंबर के लिए ये एनी वैल्यू दे रहा है। तो आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी फंक्शन भी यही काम करता है कि कोई अगर मैं होल नंबर के सेट में अगर आइडेंटिटी डिफाइन करूंगा तो वो भी ऐसे ही डिफाइन होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सेम ही रखता है वो। तो ये इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, अगर मैं कोई भी होल नंबर में लूँ तो ये ये ट्रू है फॉर एवरी ये ट्रू है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू w में, दैट इज फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन w है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गया। अगर फॉर एवरी एलिमेंट के डोमेन के लिए इक्वल आ जाए तो फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी, पूरा फंक्शन इक्वल हो जाता है, हर पॉइंट के लिए इक्वल आना चाहिए। तो अब मैंने फॉग ऑफ एफ एन कैलकुलेट किया, तो वो कैसे डिफाइन होता है, जी ऑफ एफ एन इक्वल्स टू जी ऑफ n-1, अगर n ऑड होगा तो n-1 वैल्यू देगा फंक्शन, अगर n इवन है तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, n+1, तो जी के अंदर n+1 पुट कर देंगे। n इज ऑड है तो n-1 क्या होगा, इवन में वैल्यू क्या देता है जी, तो n-1+1, और अगर इवन है n तो n+1 ऑड होगा, और फंक्शन जी फंक्शन ऑड में क्या वैल्यू देता है, n-1, n क्या है इसमें, n+1 है ना, n-1 तो -1 से 1 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, n आ गया, n इज ऑड, अगर n इज इवन है तो n इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी ऑन n फंक्शन भी, अगर मैं देख आइडेंटिटी मैप क्या होती है, n या n रखती है फॉर एवरी n इक्वल टू w, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन के ही इक्वल आ रहा है, जैसे आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है कि n को फिक्स कर दे रहा है, n पे n ही दे रहा है, तो आइडेंटिटी फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो मेरे पास क्या आ गया कि that is gof equal to fog equal to identity function implies g and f are inverses of each other, and we know that g equal to f है, that implies fof equal to fof equal to identity f, g के इक्वल g को इक्वल f रख दिया, that implies f is inverse of itself और self inverse हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, if f from r to r is defined by fx equal to x² - 3x + 2, फाइंड f of fx, तो f of fx निकालना है, मतलब f कंपोजिंग विद fx, है ना।
तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हर एक्स कोई भी रियल नंबर हो तो ये वैल्यू देता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू, अब एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, ये पूरा ये एक्स का काम कर रहा है, ये पूरा नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये कैसे वैल्यू देता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या है किसमें, यही एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, पूरा एक्स ये काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वैसे मैं इसको स्क्वायर करके भी खोल सकता था तो मुझे थोड़ा टफ लगा, मैंने करा था उसे तो मैंने उसे हटा दिया क्योंकि मेरे को थोड़ा लगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा तरीका है कि इन दोनों में से ना, इन दोनों चीज़ों में से मैं क्या करता हूँ, ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर है, ये माइनस एक वो नंबर है, वही नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वो नंबर 3 इंटू एक्स। तो मैंने इन दोनों में से एक्स पूरा नंबर ही कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक ये बचेगा और माइनस 3 बचेगा क्योंकि ये तो बाहर आ गया, प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया प्लस 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x क्यूब माइनस प्लस का 3 9x स्क्वायर माइनस का प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x 2 माइनस 1 का माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, बाकी मैंने ऐड कर दिया एक्स की पावर 4 वाले के 4 वालों के साथ हो जाएंगे ऐड, 4 एक ही है ये एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब वाले आपके पास 2 है तो उनको ऐड कर दिया, माइनस 6x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर वाले 2 3 हैं तो मेरा 10x स्क्वायर हो जाएगा ऐड करके, से माइनस 6x प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस 3x। तो ये मेरा आंसर हो गया। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।